तो लेट्स ओपन फोटोशॉप। कल हमने क्या देखा, लेयर्स क्या होते हैं। तो पहले क्या करना, जैसा कि मैंने 2-3 बार बता चुका हूं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप नई फाइल लोगे और नए फाइल में आप डायमेंशन फाइनलाइज करोगे। अगर प्रिंट है तो CMY के मोड लोगे, और अगर और 300 रेजोल्यूशन लोगे। कितना? 300 रेजोल्यूशन। और अगर डिजिटल है तो RGB लोगे, एंड इसमें 72 रेजोल्यूशन भी चलता है। वो रेजोल्यूशन क्या होता है वो मैंने बताया था। क्या बताया था कि कोई भी, जैसे ये इमेज है और ये इंचेस में, ये कैसे लाते हैं मैं बताऊंगा, रूलर वगैरह। मैं अगर 1 इंच का एक मेजरमेंट ले लूं, तो इस 1 इंच के मेजरमेंट में तो कभी भी किसी इमेज में जूम करना है फोटोशॉप में, तो कंट्रोल प्लस, क्या, कंट्रोल प्लस, और ये ऊपर नीचे करना है तो स्क्रॉल, वो माउस में गोल बटन होता है ना, उससे ये करना है। और अगर पैन करना है, पैन मतलब इधर उधर करना है, तो स्पेस बार दबा के रखो। देखो हैंड टूल आया, ये यहाँ टूल है, देखो दिख रहा है, ये हैंड टूल है। ये देखो आजू बाजू में होता है ऐसे। जूम किससे होता है? ये इससे होता है। देखो जूम इन, जूम आउट, स्क्रॉल इन, स्क्रॉल आउट। मैं यूज नहीं करता। और ये मूव टूल, वी, शॉर्टकट क्या है? स्पेस बार, पैन टूल, देखो छोड़ दिया स्पेस बार, वापस से मूव टूल, स्पेस बार पकड़ा, वापस से पैन कर दिया, छोड़ दिया, कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। तो अभी अगर ये तुम स्क्वायर गिनोगे यहां से यहां, कितने होंगे? 72 होंगे। कितने? अगर इमेज साइज में जाते हो, इमेज साइज में जाते हो, तो यहां आपको दिखाई देगा कितना है रेजोल्यूशन, 72 पिक्सल पर इंच। 1 इंच में कितने पिक्सल है? 72 पिक्सल। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तुम बोलोगे सर फिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है? तो टोटल हमारे पास कितने पिक्सल्स है? 72 वर्टिकल एंड 72 हॉरिजॉन्टल, टोटल इतने पिक्सल। तो ये डिजिटल के लिए काफी होते हैं 1 इंच में इतने पिक्सल, पर अगर आप प्रिंट के लिए ले रहे हो तो हमको 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल, मतलब कितने? 90,000। तो इमेज भी हेवी होती है, जितने ज्यादा पिक्सल्स उतनी इमेज हैवी। कंट्रोल माइनस, अभी अगर ये इमेज तुमको दिखाई दे रही जहां पे 72 पिक्सल है, और मैं अगर आपको बोलता हूं कि इसका रेजोल्यूशन कम करना है, देखो ज्यादा रेजोल्यूशन रहा ना, कम कर सकते। जैसे तुम्हारे बैंक में अगर 1 लाख रुपए रहे तो तुम 10,000 निकाल सकते हो, लेकिन 10,000 होंगे तो 1 लाख नहीं निकाल सकते। तो वैसा ही कुछ इसका है। तो आप इमेज साइज में जाओ, देखो यहाँ पे 72 की जगह 10 कर देता हूँ। कितने? यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ साइज, ये देखो इतना बड़ा साइज है। एंड नाउ मैं जब इसको क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ, तो साइज छोटा हो गया क्या? पहले कितना था? 5-6 MB का नियर अबाउट था, अभी कितना हो गया? 117 KB, 10 पिक्सल्स पर इंच। ओके करो, कुछ हुआ क्या? 50% में इतनी इमेज होगी। कितनी? 100% देखते, कंट्रोल ऑल्ट 0, ये एक्चुअल अभी इमेज होगी। कितनी? ये कंट्रोल ऑल्ट 0, ये जूम। अभी तुम 10 पिक्सल्स गिन सकते हो, 10 पिक्सल्स गिन सकते हैं क्या? 10 पिक्सल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो टोटल इधर कितने पिक्सल्स है? 100। और इमेज की क्वालिटी कैसी है? खराब। अरे खराब हो गई ना, लग रही क्या खराब? तो जितना रेजोल्यूशन कम उतनी पिक्सल की क्वालिटी खराब। समझ में आ रहा है? वापस से मुझे जैसी थी इमेज वैसे करना है। सेव करने के बाद नहीं होती है, सेव करके बंद करने के बाद तो नहीं होती। तो क्या करना है अपने को? फाइल, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रिवर्ट। क्या ऑप्शन है? रिवर्ट। तो ये वापस कंट्रोल माइनस या कंट्रोल 0 कर दो। कंट्रोल 0 से क्या हुआ? कंट्रोल 0 से क्या हुआ? अपने आप फिट हो गई क्या इमेज इस स्क्रीन में? इमेज साइज कितना है अभी? रेजोल्यूशन 70। समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है इसमें? क्या करना है हमको? इमेज साइज जनरली मैं आज तक कभी चेंज नहीं किया, मैं ये तुमको दिखाने के लिए किया। 5 और भी क्वालिटी खराब हो गई। अभी कितने हैं? चला भी गया बेचारा कहीं तो भी, मेरे वो लाइट्स चल गए। 1 इंच बाय 1 इंच में कितने पिक्सल्स है अभी? 5 पिक्सल। बहुत छोटा हो गया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से क्या होता है? अनडू। कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है, मतलब अभी वापस से 5 पिक्सल पे जाना है। कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड। हो गया क्या रीडू की? हाँ रीडू। कंट्रोल 12 F12 रिवर्ट, जैसा था ओपन किया था वैसा, अनलेस एंड अनटिल बंद नहीं किया होगा। मूव टूल का शॉर्टकट क्या है? मूव टूल का शॉर्टकट है वी। देख रहा है उसके बाजू में वी दिखाई दे रहा है, मूव टूल लिखा हुआ है। और ये क्या करता है? तो बंद कर देता हूं, एक नया फाइल लेता हूं, कंट्रोल एन। ठीक है, इस बार मुझे इतना रेजोल्यूशन वगैरह नहीं चाहिए, 72 कर देते। आरजीबी चाहिए। क्या चाहिए? वैसे ही अगर डिजिटल में अगर हमको कुछ भी सीखना है डिजिटल, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, या प्रिंट में भी। प्रिंट, ये पेपर है, ये तुम्हारे घर में भी होता है, A4 पेपर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? A4। तो A4 को बनाते ना ऐसे, तो ये बन जाता है A3। क्या बनता है? दो A3 को बनाते तो क्या बन जाता है? A2। दो A2 को बनाते तो क्या बन जाता है? A1। और दो A1 को बनाते तो क्या बन जाता है? A0। ये प्रिंट के लिए बोल रहा हूं। और A4 का हाफ करते हैं तो क्या बन जाता है? A4 का हाफ करते तो क्या बन जाता है? A5। A5 का हाफ करते तो क्या बन जाता है? A6, A7, A8। किसी को नहीं समझ में आया? हेलो हेलो, समझ में आया? हाँ सर। तो A4 का डबल, डबल अगर करते हैं A4 का डबल करते तो A3, A3 का डबल करते तो इसके डबल करते तो A2, A2 का डबल। अभी ये कभी किसी को ध्यान, साइज जनरली होता है A4 का 210 मिलीमीटर, 2297।
बराबर है 21 सेंटीमीटर बाय 29.7 सेंटीमीटर। और A4 पेपर साइजेस डाल दो यहाँ पे, A4 नहीं पेपर साइजेस, स्पेलिंग में गलत हो गया। देखो जो मैंने तुमको बताया, क्या बताया, ये A4 है, इसका हाफ A5, इसका हाफ A6, इसका हाफ A7, इसका हाफ AB या A8 सॉरी, इन दोनों को मिला के A7, इन दोनों को मिला के A6, इन दोनों को मिला के A5, सॉरी इन दोनों को मिला के A5, इन दोनों को मिला के दो A5 मिला के A4, दो A4 को मिला के मतलब इसको इसके बाजू में रखा A3, फिर दो A3 और A3 को बाजू में रखा A2, फिर A2 और A2 को बाजू में रखा A1 और फिर टोटल कंप्लीट होता है A0। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? देन दूसरा भी है, ये हो गया प्रिंट के लिए। तो डिजिटल के लिए भी आएगा। डिजिटल में अभी स्टैंडर्ड जो हम लोग बोलते हैं उसको फुल HD, क्या बोलते हैं, क्या होता है उसका साइज 1920 पिक्सल्स। अभी ये डिजिटल में जाएंगे तो पिक्सल्स में आएंगे हमेशा। 1920 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स, इसको बोलते हैं फुल HD। HD मतलब हाई डेफिनेशन। क्या होता है? हाई डेफिनेशन। तो इसको 1080p बोला जाता है, हाइट से गिनते। क्या बोलते हैं? 1080p, p मतलब पिक्सल्स। इसका जो रेशो होता है उसको 16:9 रेशो बोलते हैं, मैं बताऊंगा क्या। इसका जो नेक्स्ट आता है, इससे 33% कुछ लेस कर दिया हमने, तो आता है 1280 बाय 720। क्या आता है? तो इसको 720p बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1080p, 720p, फिर 570 से SD बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, HD हाई डेफिनेशन, फुल HD। ये एग्जैक्टली इसके डबल है, देखो 720 का डबल, एग्जैक्ट डबल, एग्जैक्ट डबल है नहीं, 960 बाय 540 होता है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो हाफ HD मतलब 720 बाय सॉरी 960 बाय 540, 960 तो 9 का डबल 18 और 60 का डबल 120, तो 1920। ठीक है, फिर आता है अल्ट्रा HD 4K। तो इसका एग्जैक्ट डबल देखो, 19 का डबल 38 और 20 का डबल 40, इसका एग्जैक्ट डबल उसको हम लोग बोलते हैं 4K। तो ये है फुल HD और ये है 4K। और अगर तुमको उसके भी बड़ा करना है तो देन ये है 9046। तो ये 46 कैसे आता है तो तुमको पता होगा, इन जनरल कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है तो उसको बोलते हैं 0 एंड 1। बाइनरी मतलब दो, बाइनरी बाई मतलब दो। तो कैसे आता है? कैसे लिखते हैं उसको? 0 1। फिर 2 कैसे लिखते हैं? 1 0, है ना, अपने यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते 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 अपन 9 तक जाते हैं। फिर 10 कैसे लिखते हैं? इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन। 11 कैसे लिखता है? इसका खुद के साथ कॉम्बिनेशन। 12 कैसे लिखते हैं? इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, पर अभी इसके साथ कॉम्बिनेशन है ही नहीं, 99 तक जाते हैं। तो 100 कैसे लिखते हैं? 1 0 0। तो अपने यहाँ कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 3 कैसे लिखते हैं? 1 1। 4 कैसे लिखते हैं? 1 0 0। 5 कैसे लिखते हैं? 1 0 1। तो इसको बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी। अभी निकला नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पूछेगा नहीं। तो ये पिक्सल्स जब हम लोग गिनते जाते हैं तो 1 MB मतलब कितना होता है? 1024 KB इज इक्वल टू व्हाट? 1 MB। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024
GB इज इक्वल टू 1 TB, बराबर है? अरे सही है नहीं है? ये समझ में आया? तो कोई भी 1K, 1K मतलब कितना? 1024 पिक्सल। तो 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2K मतलब कितना हो जाएगा? 2048। 4K कितना हो जाएगा? 4096, इसीलिए 4K। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, कोई कोई पिक्चर टीवी में होता है, कोई टीवी में नहीं होता, वो डिपेंड करता है, बट जनरली इट इज लाइक दैट। तो पहले याद रखना HD। कौन सा? अभी बहुत सिंपल है कि इसका रेशो कैसे निकालते हैं। ये जो 16:9 रेशो है, कौन सा? ये कैसे निकाला? हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लो 100/50 का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालोगे तुम? ये 0 0 पहले हटा देते हैं। इसका इससे कुछ डिवीजन होता है क्या? हाँ होता है। तो कितने से होता है? 5 से। तो ऊपर क्या आता है? 2, और नीचे क्या आता है? 5/5। तो रेशियो क्या है? 2:1। एम आई राइट? हेलो, समझ में आया करें ना? तो 1920 1920 by 1080। तो रेशो क्या आएगा? ये उड़ जाएगा। पहले किससे डिवाइड करते? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। क्या है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर? 2। अरे 2 है ना? नहीं है? क्या है? 192 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 96। 108 को करे तो 54, बराबर है? फिर से 2 से जा सकता क्या? हाँ, 48 डिवाइड बाय 27। फिर से 2 से जाता है क्या? फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा। जाता है क्या 3 से? क्या? 16। और डिवाइड होता है क्या? 9 डिवाइड होता है क्या? 16 9 को डिवाइड करता क्या? नहीं। 5 करता है क्या? 6 करता क्या? 7 करता क्या? 8 करता क्या? नहीं। बस खत्म। सो दिस इज द फाइनल रेशियो। इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। और इसका डिवीजन आता है 1 पॉइंट कितना आता है? 7 आता? अरे कितना आता? 1.778। जो लास्ट वाला नंबर जो 5 से बड़ा है तो 778। तो ये तुम्हारा रेशियो है दोनों। तो अगर तुमको किसी ने पूछा कि HD का एस्पेक्ट रेशियो क्या है, क्या इमेज एस्पेक्ट रेशियो क्या है, तो क्या बताओगे? 16:9 या 1.778। क्लियर है? समझ में आया? वाइड स्क्रीन क्यों बोलते हैं? ये SD था, कहां गया SD वो? 720/576। क्या किया? पिक्सल्स में जाते। क्या करते हैं? 720। ये पहले था, जो पहले चौकोन वाले टीवी आते थे ना, चौकोन जैसा दिख रहा है। पहले चौकोन वाले टीवी आते थे। और अपना कैसे दिखता है अभी? ये यहां जाने का फिल्म एंड वीडियो दिख रहा है। 1920/1080p 72 at 72 पिक्सल पर इंच PPI।
ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? समझ में आया दोनों में डिफरेंस? नहीं आया क्या? बड़ा है क्या इससे? जब भी दिखाया था ना। दिखाई दे रहा है क्या? एक दूसरा आता है क्या, 960/540। तो रेशियो देखना, कितना रेशियो है? ओ माय गॉड, सेम एस्पेक्ट रेशियो है 1280/720, सेम एस्पेक्ट रेशियो है। ये जो क्या ये 3840 divided by 2160। अरे तुम सेम रख रहे हो, एस्पेक्ट रेशियो सेम रख रहे हो, बाकी छोटा बड़ा उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये देखो, एस्पेक्ट रेशियो सेम है, मैं चेंज कर रहा हूं क्या उसके डायमेंशन की, छोटा बड़ा नहीं। समझ में आए सभी को? तो ये होता है तुम्हारा एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इमेज एस्पेक्ट रेशियो। क्या बोलते हैं? इमेज एस्पेक्ट रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये हर जगह आने वाला है। तो हमने प्रिंट का देखा A4 वगैरह, और हम लोग कहाँ देख रहे हैं अभी? डिजिटल में देख रहे हैं। तो मैक्सिमम काम फोटोशॉप में डिजिटल में होता है, तो हम लोग HD में वगैरह काम करते हैं। ठीक है, देन ये सर कहां से आता है? रूलर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूलर। रूलर किस लिए है? रूलर किस लिए है? गिनने के लिए। हम लोग काय के लिए यूज करते हैं? स्केल। गिनने के लिए। देखो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहां से चालू हो रहा है? 0 से चालू। मतलब ये 0 से ये कुछ 26 पॉइंट समथिंग, और ये 0 से ये कुछ 14 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या हो गया सर? ये क्या है? ये गाइड्स है। क्या बोलते हैं इसको? गाइड्स। क्यों बनाते हैं हम लोग कि भाई कहाँ पे क्या होना चाहिए? हम लोग ड्राइंग करते वक्त बहुत कुछ बनाते हैं ऐसा, तो इनको गाइड्स बोला जाता है। गाइड्स नहीं चाहिए तो तुम हाइड कर सकते हो। कहां से हाइड कर सकते हो? ये सब व्यू में आता हूं। कहां पे आता है? व्यू। कहां होता है व्यू? देखो यहाँ पे क्या है? शो। क्या देखना है? गाइड्स देखनी है, हाइड हो गई। वापस देखनी है तो उसका शॉर्टकट है, देखो, शो गाइड्स, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ये एल के बाजू में होता है सेमीकोलन। और रूलर का शॉर्टकट है कंट्रोल R। तो मैं यहां से जाके कभी देखता नहीं, मैं सीधा कंट्रोल R दबाता हूं, आ गया रूलर। कंट्रोल R देखते भी है और वापस भी लाते। एंड कंट्रोल सेमीकोलन, वापस लाने के लिए भी और हाइड करने के लिए। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सब जगह सेम शॉर्टकट है। यहाँ पे भी, फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी, और इनडिजाइन में भी। कंट्रोल सेमीकोलन एंड कंट्रोल R, रूलर। सर रूलर तो ये इंचेस, राइट क्लिक करो इसके ऊपर, ये इंचेस में, पिक्सल में करो। आ गया क्या 1920 अभी? है क्या? और यहाँ पे 180, 1080। क्लियर है ये? एनी डाउट इसमें? कुछ डाउट है किसी को? हेलो? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है।
इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं टूल बार। ये यहाँ पे क्लिक करो तो डबल बन, ये बंद हो गया, समझ लो। सर कहाँ गया पता नहीं, यहाँ जाओ विंडोज, टूल बार दिख रहा है क्या, टूल्स, आगे टूल्स। तो कभी कुछ भी ऐसे गायब हो गया, मान लो ये बंद हो गया, सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा गलती से हो गया, क्या करोगे, इसको बोलते वर्क स्पेस। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं तो हमारे आजू बाजू में यहाँ पे ब्रश है, पेंटिंग है, पैलेट है, कलर्स है, बॉटल है, शीशी है, सब अपन आजू बाजू में रखते हैं, उसको हमारा वर्क स्पेस बोलते हैं। वैसे ही ये इसका वर्क स्पेस था, ये अगर गायब हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ और इसको क्या करो, रीसेट इसेंशियल। ये इसेंशियल नाम का वर्क स्पेस था, इसको क्या करो, रीसेट इसेंशियल। आ गए क्या सब वापस, आ गए। अभी ये इसको तेरे को नहीं दिख रहा, नहीं आ गए, ये मैंने बाहर निकाला। एक्चुअली यहाँ पे टीवी का रेजोल्यूशन थोड़ा इधर उधर है, डबल करना है तो यहाँ पे डबल। क्लियर है सभी को। एक्चुअली इसमें पूरे टूल्स आए नहीं, ये यहाँ पे 3 डॉट है ना, यहाँ पे एडिट टूलबार करोगे तो देखो ये जो टूलबार नहीं चाहिए ना वो तुम इधर निकाल के रख सकते हो। गायब हो गया जूम, चाहिए आगे। जो टूल्स नहीं चाहिए तुम इधर निकाल के रख सकते हो, मैं ये फालतूगिरी करता नहीं, जैसा चल रहा है वैसे ही रखो। क्या ये 3 डॉट। फिर मैंने तुमको बताया था ये कलर्स, तो कलर कहाँ पे डाले, तो ये पूरा कैनवास हम लोग एक कलर से भर सकते हैं, जो भी कलर तुम लो। तो क्लिक करो, जो भी कलर लेना है वो कलर ले लो। कैसे लोगे, तो इसको बोलते कलर पिकर। क्या है ये, जस्ट क्लिक ऑन दिस, कलर पिकर आ जाता। तो इसमें तुमको ये वाला छोड़ के यहाँ पे ध्यान देना है, तुमको कंप्लीट साइन कलर चाहिए। क्या चाहिए, 100%। कौन सा चाहिए, साइन। बाकी क्या चाहिए, 0। आगे क्या, साइनिश। अभी आ गया, मैंने क्या बताया था, अब्सेंस ऑफ रेड इज साइन। साइन मतलब क्या, रेड नहीं रहेगा। 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्यों वैल्यू है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी के लिए क्या है, समझ में आ रहा है। साइन 100% ब्लू, 100% ग्रीन मेक साइन 0% रेड। जहां पे 0 रेड है वहां पे वो उसका अपोजिट हो गया। देन सेम मैंने बताया, 0 ये कर लो एंड 255 ये कर लो, तो मैजेंडा बनता है। अब्सेंस ऑफ ग्रीन इज मैजेंडा, तो इसका मतलब ग्रीन का अपोजिट क्या है, मैजेंडा। एंड देन सेम अब्सेंस ऑफ ब्लू मतलब क्या है, येलो, तो येलो किसका अपोजिट है, ब्लू। इज इट क्लियर। फिर कोई कलर पिक करना है तो अपने दिमाग में कुछ कलर्स होते हैं, तो मैं जनरली कलर यहां से पिक नहीं करता। मैं कहां से पिक करता हूं, तो मैंने तुमको बताया था पिंटरेस्ट नाम की एक वेबसाइट, बताया था क्या, अरे बताया था क्या, ये वेबसाइट पे गए और यहां से कुछ कलर्स पिक करके लाते। यही ले लो, कॉपी करो, अभी नहीं दिखता ना यहाँ पे, यहां से कॉपी करो, राइट क्लिक कॉपी, और क्या करो यहाँ पे जाके पेस्ट, कंट्रोल V। आगे यहाँ पे कलर्स। अभी प्रॉब्लम है, ये देखो लेयर बन गई, लेयर्स कहाँ पे दिखती है, तो अगर यहाँ से नहीं दिखती तो यहाँ से ऑन कर दो। क्या करना, शॉर्टकट क्या है लेयर्स का, F7 हर जगह, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन।
तीनों जगह शॉर्टकट क्या है, F7 दिख रहा है, मैं F7 दबा रहा हूं, दिख रहा है ये। मैं इसको यहां से उठा के यहां पे डाल दूंगा ताकि मैं यहां से देख सकूं कितनी लेयर। अभी देखो ये बाहर से एक नई लेयर आ गई, तो मूव टूल ले लेना, वी शॉर्टकट। अभी मूव कर सकते क्या इसको, बैकग्राउंड लॉक होता है, लेकिन नई लेयर हम लोग लेके आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। या ये दिख रहा है मूव टूल, ये लॉक है, उठाओ, क्लिक एंड यहां लेके आओ इसे। आ गया, अरे आ गया क्या, ये HD थी तो बराबर फिट बैठ गई, 1920 थी, तो अभी क्या हो गई, अरे सर वो पहले वाली गायब हो गई क्या गायब, अरे पहले वाली गायब हुई ना इमेज, जो कलर पैलेट लिया था हमने, नहीं वो नीचे है अभी, तो ऊपर की इमेज बड़ी होने की वजह से इसको कवर अप कर रही है, इसको क्या करो ऊपर कर दो, तो अभी क्या हो गई, इसके पीछे का पोर्शन कवर अप हो गया। हम लोग जैसे हाथ के ऊपर हाथ रखना, टेबल के ऊपर हाथ रखना, टेबल के नीचे क्या है, ऊपर से टेबल के नीचे क्या है नहीं दिखाई देगा, तो इसके नीचे क्या है नहीं दिखाई देगा, अनलेस एंड अनटिल हम लोग इसकी विजिबिलिटी ऑन ऑफ करें। समझ में आया, ये जो है ना इसको बोलते हैं कलर का कोड, क्या बोलते हैं, कलर का कोड। तो लेट्स सी हम लोग एक कलर का कोड टाइप करते, क्या है 4E4034 आ गया। एक नई लेयर बनाते, अभी ये तो लेयर्स मैं बाहर से लेके आया, लेकिन अगर मुझे नई लेयर बनानी है यहाँ पे तो क्या करूं, और ये देखो यहाँ पे नई लेयर का सिंबल, क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ जाओ तुम्हारी मर्जी, कहां से जाओगे, अरे कहां से जाओगे, ये ज्यादा फास्ट तरीका है, ऑल्ट बैकस्पेस, क्या दबाओगे, ऑल्ट बैकस्पेस नाम की एक बटन है, कीबोर्ड याद है क्या सबको, बटन से याद है क्या कीबोर्ड के, पता है क्या, देखो कंट्रोल बैकस्पेस मतलब ये बैकग्राउंड कलर जाएगा, कंट्रोल बैकस्पेस आ गया। ऑल्ट बैकस्पेस मतलब क्या आएगा, समझ में आया, इनको स्वैप करना है कलर को, तो क्या दबाना है एक्स, क्या दबाना, हो गया क्या, या ये बटन दबाओ तुम्हारी मर्जी, एक्स दबाने से मेरे को ज्यादा, स्वैप बोलते इसको, स्वैप कलर, पीछे पीछे का आगे, आगे का पीछे। अगर डिफॉल्ट कलर चाहिए तो डी दबाओ, डिफॉल्ट कलर कौन से है, ब्लैक, उसको भी स्वैप करना है एक्स। अभी एक और नई लेयर लेना है, ऑल्ट बैकस्पेस, ब्लैक कलर आया, एक और नई लेयर ले लिया, कंट्रोल बैकस्पेस, क्या आया, फिर से एक कलर आया। तुमको समझ में आ रहा है क्या, लेयर्स लेना जरूरी है फोटोशॉप में। अभी ये ऊपर ले लिया, इसके ऊपर ये ले लिया, व्हाटएवर जो भी तुम करना चाहो, डिलीट करो इनको, क्या किया, सिलेक्ट, सिलेक्ट शिफ्ट, यहां तक तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई, डिलीट। क्या करते हैं, एक और लेयर ले, क्या करते हैं, एक सिलेक्शन लेते हैं, देखो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए यहाँ पे मार्की सिलेक्शन है, क्या है, दिख रहा है रेक्टेंगल 2, तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है और 90 डिग्री एंगल होता है, तो क्या करते हैं, ऑन, चला गया, वो कभी कभी निकल जाता है। ये देखो यहाँ पे विड्थ आता है, दिख रही 192/108 समथिंग व्हाटएवर, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये कलर लेके आता हूँ, कौन सा, जो भी तुम बोलो, 4E4034 आ गया, ऑल्ट बैकस्पेस, फिर क्या करते हैं,
एक नई लेयर ले लो। क्या करेंगे? कंट्रोल डी। क्या करेंगे? क्या होता है कंट्रोल डी से? ये मार्चिंग एंड्स, ये सिलेक्शन जो दिख रहा है उसको रिमूव कर सकते। फिर कौन सा लेके आता हूँ? क्लिक करके रखो यहाँ पे, देखो ये नीचे एक एंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसके अंदर और कुछ है इलिप्टिकल। इसको लेते हैं, ड्रैग किया। क्या करेंगे? कलर लेंगे। कौन सा? ये पीछे पे क्लिक करो। कौन सा कलर है? 8C7864। ओके, क्या किया? कंट्रोल बैकस्पेस। क्या किया? सर ये यहाँ पे तो कलर ही नहीं आया, क्यों नहीं आया? कोई बता सकता है? अरे ये इसके पीछे है, आया है कलर इसके पीछे। एक और लेयर ले लो, और कलर ले लो। कौन सा? बी B7A996। ओके, ऑल्ट बैकस्पेस, कलर सिलेक्ट, ऑल्ट बैकस्पेस करोगे पूरे इस पे आ जाएगा, मुझे पूरे इस पे नहीं चाहिए, मैं कुछ सिलेक्शन करूंगा। शिफ्ट दबाता हूं इस बार। क्या? शिफ्ट। सर्कल आया क्या? अभी एलिप्स नहीं आया, तो इसमें डाल दो ऑल्ट बैकस्पेस। एक और नई लेयर ले लो, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट करो। एक और रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल में शिफ्ट दबाया अभी, तो क्या आ गया? स्क्वायर आ गया एग्जैक्ट। फिर क्या करेंगे? एक और कलर लेंगे। कौन सा है अभी? ये आइवरी ले लेते। F5 F2E आ गया। ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी। अभी तुम बोलोगे सर ये इतने आ गए, अभी देखो लेयर्स का काम। लेयर, ऊपर नीचे, ये देखो बैकग्राउंड चला गया ऊपर, यहाँ पे चाहिए, देखो पीछे है पर इसके पीछे, ये आगे करना है, सबसे आगे लेके आया। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता और तुमने ऐसा किया होता कि यहाँ पे एक कलर भर दो, कलर भर दो। अभी मैं रेक्टेंगल ये मूव कर सकता हूँ क्या इसको? क्योंकि तुमने क्या किया? एक ही लेयर में सब भर दिया। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब नया शेप्स निकालो तो क्या करो? कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो हमेशा याद रखो नई लेयर बनाओ, जैसा मैंने बनाया। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, समझ में आया? कहीं से लेके आना है, मूव टूल ऑन किया, यहां पे गया, यहां से लेके आया। बाहर से लेके आना है, उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप, आ गया, एंटर मारते हैं। ये कुछ होता है इसके साथ, वो बाद में बताऊंगा मैं। आ गया, इसके अंदर फिट हो गया। एंटर। सर ये पीछे क्यों जा रहा है? इसको सिलेक्ट करो, ये लेयर सिलेक्ट है, एंड नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी कहाँ है? जो लेयर सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आएगा। अगर समझो तुमने ये लेयर सिलेक्ट किया एंड तो कहाँ जाएगा? वो जो लेयर सिलेक्ट की उसके ऊपर, तो यहाँ पे। अभी इसकी खासियत ऐसी कि इसमें सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट लेयर करके रखा है। सो ये सिलेक्ट हुआ, देखो जिसको क्लिक कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो रहा है क्या? इसको ऊपर लेके आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स, बराबर। अगर इसको ऑफ करते हैं, इसको ऑफ करते तो क्या होगा? अभी जो यहाँ पे सिलेक्टेड है ना वही हिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां पे क्लिक कर रहे हो।
अनलेस एंड अनटिल राइट क्लिक करके तुमको लेयर 5, क्योंकि तुमने क्या नहीं किया है, ऑटो सिलेक्ट नहीं किया। जनरली बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, तुम्हारी बात, सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, बराबर है। एक ही लेयर को ऑन करके देखना कि कौन सी है, क्या है। जैसे ये वाली लेयर को ऑन करके देखना, ये ऑल्ट क्लिक करो, क्या करो, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। ऑल्ट क्लिक, वापस जैसा था वैसे ऑन करो, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक, ऑल्ट क्लिक। समझ में आ रहा है? तो जो लेयर पे क्लिक करोगे वही लेयर दिखेगी। इज इट क्लियर सभी को? कोई डाउट है किसी को? होगा तो पूछ लो। अनुराग, जानवी, पूर्वा, आदित्य, तुषार, कैलाश, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। आगे फाइल को सेव करना हमेशा। बाय डिफॉल्ट जब तुम क्रिएट करते हो ना, यहाँ पे फाइल का नाम नहीं होता है, तुम यहीं पे नाम दे सकते हो। क्या? क्लास 3 फोटोशॉप क्लास 3 नाम देना अच्छे से। अपने अच्छे नाम होते हैं ना, अनटाइटल होते का नाम, नाम ऐसे देना। कॉपी, इसको क्लोज कर देता हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। सेव करो। PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या? और भी फॉर्मेट होते हैं बट हम लोग PSD करते हैं। क्लियर है? अभी यही फाइल तुम्हारी ओपन होगी, ये यहाँ पे भी तुमको दिख जाएगी वो फाइल, सेव की है इसलिए। क्लियर है? अभी क्या सिखाऊं? थोड़ा कुछ मेरे को पहले सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या सिखाऊं। तो लेट्स से सिलेक्शन सिखा दो। सिलेक्शन, तुमको फ्री में कहां से मिलेंगे? यहाँ पे भी मिल जाते, freepik.com। कौन सी? और तुम यहां जाओ, पिक्साबे, ये भी फ्री में मिल जाते हैं। मिल रहा है क्या? तो ये वाली लड़की को डाउनलोड, एक एक अच्छा साइज ले लो, ये बहुत बड़ा भी हो जाता है, ये साइज प्रिंट होता तो मैं वो लेता। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फोल्डर बनाया, बनाया ना, कहीं पे भी सेव करता क्या, यहाँ पे करो क्या, ठीक है। यहां जाते हैं, यहां से भी ले सकते, अकाउंट बना लेने का एक, दो जगह से मैंने इमेजेस ली, दो ऑप्शन है मेरे पास।
मुझे अगर मेरे क्लाइंट ने बताया है A4 में चाहिए तो मैं A4 में लूंगा। अगर मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं बताया, मेरे को बोला इंस्टाग्राम में चाहिए क्या, तो इंस्टाग्राम का साइज क्या होता है, सेम रेशो होता है, सिर्फ 9:16 हो जाता है। क्या होता है, ये जो है ना, ये अभी लैंडस्केप है, मतलब विड्थ ज्यादा है और हाइट कम है, इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाता है इंस्टाग्राम। तुम इसको सेव करके रख सकते हो एज ए प्रीसेट। क्या ये, इंस्टाग्राम पोस्टर आ गया, ये सेव्ड में आ गया, नया मैंने सेव किया ना उसमें ये आ गया इंस्टाग्राम। क्या करेंगे, क्या करेंगे, उस लड़की को यहां लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, फाइल इंपोर्ट है क्या, कहाँ प्लेस, प्लेस कर लो, ओपन कर लो। अभी ये एक्चुअली जामल जुमल वाला काम है, बट ठीक आ गया। ये जो है ये लड़की मेरे को चाहिए कहाँ, क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले सिखाया था, मूव टूल लिया है, इसको उठाओ और शिफ्ट दबाओ। क्या दबाओ, क्या किया, एग्जैक्ट सेंटर में आ गए, नहीं तो क्या होता बता दो। मैंने क्या किया, शिफ्ट, एग्जैक्ट सेंटर में आ गए। भले इमेज बड़ी होंगी, ये बड़ी है इमेज देखो, पर ये सेंटर में है। तुमने अगर ज्यादा बड़ी इमेज ली, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, सेम गर्ल लेता हूं मैं और बड़ी इमेज लेता हूं, तो क्या होगा वो भी बताता हूं। तो फिलहाल तुम छोटी इमेज लेना, क्या होता है तुमको आइडिया नहीं चाहिए। देखो ये 67% है, मतलब 16.7% है, ये कितना है 33, तो ये बड़ी इमेज है। क्लिक, देखिए शिफ्ट, बड़ी है, तो क्या है ना, इसको छोटा करना पड़ता। अभी मैं छोटा करना तुमको नहीं सिखाता हूँ, वो अपन कल वगैरह सीखेंगे, क्योंकि क्या है सब एक दिन में सिखा दूंगा तो बाउंसर जाएगा। तो अभी क्या करो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तुम इसमें ही काम करना चालू करो, किसमें, इसमें, तो छोटा वाला लो और इसमें लेके आओ, क्या ठीक लगता है। तो फिलहाल के लिए काम करना, सिर्फ ओपन करना पड़ेगा। क्या करना, जस्ट ओपन। तुम ऐसा भी ले सकते, ये उठाया, ओपन करने का ये भी एक तरीका है। कंट्रोल आर, मेरे को रूलर नहीं चाहिए, लेयर चाहिए, लेयर नहीं दिख रही, F7 दबाया, आ गई, जहां पे भी होंगी तो आ जाती है। नाउ इसको कंट्रोल प्लस जूम, कंट्रोल माइनस जूम आउट। मैं कंट्रोल प्लस बोलता हूं तो कंट्रोल लेफ्ट वाला दबा के रखता हूं नीचे, कौन सा वाला कंट्रोल, इसको और इसको दबाता हूं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, ठीक है। स्क्रॉल ऊपर नीचे, स्पेस बार, पैन, कंट्रोल प्लस, इसको बढ़िया फिट कर। तो यहाँ पे कुछ टूल्स है, दिख रही है, एक टूल तो हमने देखा। अभी ये लड़की को सिलेक्ट करना है तो सर्कल से तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, कर सकते क्या, अरे इससे सिलेक्ट होगा क्या, ये लड़की को बैकग्राउंड से अलग करना है तो ऐसा कर सकते क्या हम लोग, नहीं, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे नीचे कुछ टूल दिए, लैसो टूल, क्लिक करो लैसो टूल, क्या करोगे, क्लिक, हाँ दिख रहा है ना, अपन ड्रॉ कर पा रहे हैं अभी, भले उतना परफेक्ट नहीं कर पा रहे पर कर पा रहे क्या, छोड़ दो, हो गया, इसने सिलेक्शन किया, पर ये परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है, करके देखो तुम, एक क्लिक में ही करना पड़ता, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है ना, छोड़ दो, इधर छोड़ा ना, ऐसे ले लेता, इसको पहले वाले को इसके साथ कर, या तुम ऐसा पूरा कर लो,
अगर अभी के कंडीशन में तुम इसको एक नया फाइल ले लो, कॉपी, क्या करोगे, एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट। सिलेक्शन कैसा हुआ, जैसा दिख रहा है वैसे ही सिलेक्शन हुआ। और सीधा है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये सिलेक्शन टूल लो, उठाओ। सर यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, याद है बैकग्राउंड कलर कौन सा है, इसीलिए बैकग्राउंड में ऐसे आ रहा है। तो तुम हिला है ना, तुमने तुम्हारा सिलेक्शन हिला दिया। सर ये वापस जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ओके, एक चीज बताई थी मैंने तुमको, ये अभी तो नहीं हो पा रहा ना ये कुछ, क्या करना, सब कुछ खराब हो गया तो क्या करना, जैसा ओपन किया था वैसी इमेज हो गई। क्लियर है ये। पर सर मुझे अच्छा सिलेक्शन करना है, तो इसके नीचे जाओ, एक है मैग्नेटिक लैसो टूल, क्या है, जस्ट क्लिक और छोड़ते जाओ, वो अपने आप लेते जा रहे हैं, मैंने कुछ किया नहीं यार। कुछ किसी जगह पे क्लिक करो और क्या करो, वो क्या देखता है, बैकग्राउंड में जो इमेज है, मतलब बैकग्राउंड में जो है और इमेज, इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट ढूंढता है और सिलेक्शन करता है। अभी यहाँ पे अच्छा कॉन्ट्रास्ट है ना बैकग्राउंड और इमेज के बीच में, ये देखो अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैंने वहां पे क्लिक कर दिया, डॉट डाला, क्या किया, डॉट। ये सब जब फोटोशॉप शुरू हुआ ना, स्पेस बार ड्रैग, क्या किया, छोड़ दिया स्पेस बार, तो मेरा टूल जैसे कि वैसा ही है। बैक स्पेस दबाता हूं तो ये देखो बैक स्पेस, तो ये क्या हो रहा है, हाँ मतलब वो जो पहले का पॉइंट डाला था तो क्या हो रहा है, पर ये लैसो के मुकाबले अच्छा काम कर रहे हैं। इसका कंडीशन एक ही है, क्या, इमेज क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, बराबर ले लेता है, स्पेस बार ड्रैग, हाँ क्लिक, बैक स्पेस दबाते जाना जहां पे भी तुमको लगता है कि ये बराबर सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ऐसा हो सकता है, इससे भी परफेक्ट सिलेक्शन नहीं आएगा। और क्लिक करते जाना, जैसे वो उसने अपना पॉइंट्स डाल दिया तो क्लिक करते जाना। बैक स्पेस, बैक स्पेस, मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, तुमको भी करके ये तो सर बहुत फास्ट हुआ, क्यों, क्योंकि इसके और ग्रीन के बीच में अच्छा कॉन्ट्रास्ट है। कंट्रोल प्लस, बैक स्पेस दबाया, बैक स्पेस दबाया, अरे कंट्रोल माइनस, बैक स्पेस, अभी अच्छा चल रहा था, क्लिक, कंट्रोल प्लस। सर फिर वो छूट गया तो उसको कैसे करेंगे, वो देखेंगे अपन, फिलहाल ये तो करना पड़ेगा नहीं, अरे ये करना पड़ेगा कि नहीं, ये तो पहले करके देखना पड़ेगा अपने को। जब तक ये डिफिकल्टी नहीं आएंगी तब तक अपने को पता कैसे चलेगा। कंट्रोल माइनस, बैक स्पेस, जहां पे भी ठीक नहीं लगता है बैक स्पेस, बैक स्पेस।
ऐसे 4 से 5 इमेज पे तुम खुद काम करके देखोगे तो तुमको पता चलेगा मैग्नेटिक लैसो टूल कैसे काम करता है। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक लैसो टूल किस पे काम करता है? हो गया सिलेक्शन? लैसो टूल से ज्यादा बेटर हुआ क्या? टाइम लगा। अब ये बीच वाला पहले कॉपी पेस्ट करके देखो। कॉपी, ठीक तो दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन आ गया, बाकी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, ये ठीक से नहीं हुआ बट ठीक है, पहले से तो बेटर है। अभी क्या होता है, हम लोगों को ऐसे ही पहले 4-5 करके देखना। पहले क्या करने हैं, अलग अलग बैकग्राउंड वाले लेने हैं और क्या करने हैं, करके देखने के हैं। यही आज का क्या है, एक्सरसाइज। उठाओ फोटोशॉप, ये बाजू में करना, इसके ऊपर मत डालना। दिख रहा है, कॉपी लिखे आ रहा है, छोड़ो। अभी ये बहुत डेंजरस है। वाई? देखो लैसो टूल मैंने यहां से स्टार्ट किया, मतलब फिर भी अच्छा ले लिया। पिंक कलर है, फिर भी कॉन्ट्रास्ट भी कम है बट स्टिल उसने ठीक ठाक ले लिया। इजी तरीके हमेशा होते हैं, बिना इजी तरीके के थोड़ी ना सॉफ्टवेयर चलता है। चलता है क्या सॉफ्टवेयर? पर पहले क्या करना चाहिए, फंडामेंटल समझना चाहिए। मेरे को बताओ कि अगर तुम लाइट देखते हो तो लाइटिंग के कुछ फंडामेंटल होंगे ना, लाइट कैसे चलता है, कहाँ पे कैसे काम करता है। अगर वो पता चले तो फिर बाकी की बात तो बहुत इजी हो जाएगी। एंटर, काफी अच्छे। ये जो करता है ना अभी, इसमें इधर ही रिमूव बैकग्राउंड आता था, अभी आ नहीं रहा। ठीक, फिर ऐसे इमेजेस लो। मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम पहले प्रैक्टिस करो। ये ले लो, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अलग लेवल क्या है, कंट्रोल प्लस। ये सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, स्पेस बार पैन करने के लिए, स्क्रॉल ऊपर नीचे करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस, क्यों स्पेस बार, क्यों प्रैक्टिस होनी चाहिए? तुम्हारा हाथ फोटोशॉप सॉफ्टवेयर पे कैसे बैठेगा, इन शॉर्टकट्स को याद करके बैठ। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है क्या? हमारा कैसे बनेगा हाथ किसी भी सॉफ्टवेयर, जब हम लोग कंटिन्यूअसली उस सॉफ्टवेयर पे, और मैं कंट्रोल प्लस बोलता हूं तो तुमको भी कंट्रोल प्लस बोलना है। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, खुद बोलोगे तो याद जल्दी हो जाएगा। दूसरी बार तुमको कुछ बताने की, बाद में एक बार याद हो गया तो तुमको रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। F7 V, स्पेस बार, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, सिलेक्शन, डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी, कॉपी, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, हो गया। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। पूरा क्या हुआ, पूरा कॉपी, पूरा पेस्ट। समझ में आ रहा है? लेयर, सिलेक्ट, ऊपर नीचे, व्हाटएवर। एवरीवन समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? कोई डाउट है इसमें? सॉफ्टवेयर सबने इंस्टॉल कर लिया है?
क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे अभी? आज जितना पढ़ा है उतने पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? कुछ डाउट है किसी को? अनुराग, पूर्वा, जानवी, आदित्य, कैलाश, सागर, तुषार, किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया करे? समझ में आया? किसी को कोई डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना या कल पूछिए। कल भी 9:30 क्लास होगी, परसों छुट्टी है अपने को, फ्राइडे, ठीक है? ओके।